से हमारे पास सीखने के बहुत सारे हैं जो धीरे धीरे आते रहेंगे। पर मैं चाहता हूं कि उन विषयों पर आगे बढ़ने से पहले हमारा क्या रवैया रहना चाहिए, कैसे उन विषयों से हम बहुत ज्यादा ग्रहण कर सकते हैं, कैसे उनको ज्यादा हम अपने प्रैक्टिस में ला सकते हैं, वो बातें पहले जान लें। विषय तो बहुत सारे हैं, विषय आते रहेंगे, पर पहले कुछ बहुत आवश्यक चीजें आज थोड़ा उसको हम सीखेंगे, जिसको सफलता के मंत्र नाम दिया है। सबसे पहला मंत्र क्या है? सीखने का रवैया ही सबसे बड़ा गुरु है। और ये बहुत हकीकत बात है। बड़े से बड़ा गुरु भी आपको उतना नहीं सिखा सकता है जितना सीखने का रवैया सिखा सकता है। अगर रवैया हम में आ गया तो जिंदगी की छोटी छोटी घटनाएं और बड़ी से बड़ी घटनाएं वो सब हमें सिखा देती है। तो सीखने में तत्व की कमी नहीं है, मटेरियल की कमी नहीं है, बातों की कमी नहीं है, उपलब्ध ज्ञान की भी कमी नहीं है। सीखने में हमें जो बढ़ाना है वो रवैया बढ़ाना है। उदाहरण के लिए एक घटना घटित होती है। मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं और आपकी पत्नी या पति, जो भी वैसा वर्षा, बच्चे को डांट रहा है या कुछ ऐसी बात कर रहा है जो आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत तरीके से डांट रहा है, या ज्यादा प्रेशर बना रहा है पढ़ाई का, जरूरत से ज्यादा, कि नहीं किसी भी हालत में तुमको इतने नंबर लाने ही लाने हैं और खेलना वेलना सब बंद है, पढ़ाई में ध्यान दो, वगैरह वगैरह कुछ भी हो रहा है। तो ये घटना अभी हमें क्या सिखा रही है? घटना क्या सिखा रही है? इस घटना से जिसको जो सीखना वो सीख सकता है। अब यार रवैया काम करता है। एक तो घटना ये भी सिखा सकती है कि मेरा क्या क्या करें, ये जाने इसका काम जाने, ये जाने इसका बच्चा जाने, मैं क्या करूं, ये भी सिखा सकती है। ये भी सिखा सकती है कि बच्चे तो सुधरते ही नहीं है जब तक इनको ज्यादा टाइट नहीं करो, इन पे थोड़ी डांट वाट नहीं पिलाओ, मारो नहीं, जब तक इनको समझ थोड़ी पड़ती है। ये भी सिखा सकती है। या फिर ये भी सिखा सकती है कि नहीं, इतना प्रेशर करके इस तरह से बच्चे के दिमाग को हम, उसका बचपन का जो है एक माइंड है उसको सप्रेस करके, उसको दबा के कुछ करने की बजाय इसको एक सकारात्मक तरीके से भी उसमें पढ़ने की रुचि पैदा कर की जा सकती है। बच्चे है, बच्चे को खेलना पसंद है और हर चीज उनको खेल खेल में करवाई जाए और दोस्त बन के करवाई जाए तो सब कुछ करवाया जा सकता है। ये भी सिखाया जा सकता है। तो अब रवैया अपने आप सिखा देता है। तो किसी ने सीख लिया कि नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है पढ़ाने की। ये भी नहीं कि पत्नी को डांट रहा है, उससे मैं कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि पत्नी को डांटा तो फिर एक अलग नेगेटिव चीज सीख गए। पर यह भी सीखा जा सकता है कि नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है, हम कुछ और तरीका, थोड़ा इसको खेलने का मन है तो बच्चा ही नहीं खेलेगा तो कौन खेलेगा, जब इसकी इच्छा हो तब पढ़ेगा तो ये ज्यादा अच्छा पढ़ेगा। और इसके साथ हम दोस्त बन के और गेम गेम में पढ़ाएंगे तो शायद इसकी रुचि ज्यादा होगी। और बच्चा है तो आखिर थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें भी सीखी जा सकती है। तो एक ही घटना से कौन सिखा रहा है? कई किताब में पढ़ने की जरूरत आई क्या? कई गुरु जी का प्रवचन सुनने की जरूरत आई क्या? घटनाएं सिखाती है, यदि हमें सीखने का रवैया हो तो। उदाहरण के लिए आप बाजार गए, दो कोई केले बेच रहे हैं, दो जने, दूसरा उदाहरण समझते हैं। एक ने जो है केले लाया और ठेले पे जो है ये केलों का ढेर लगा रखा है, जैसे थे वैसे रख रखे हैं। और दूसरे ने उन्हीं केलों को बड़े इज्जत से सजा रखा है, यूं एक एक के ऊपर एक तरीके से सजा रखा है। दोनों के केले की क्वालिटी एक ही है, दोनों के भाव भी एक ही है, लेकिन देखने की ग्राहक जो उसके पास ज्यादा आ रहे हैं जिसने ठीक से सजा रखा है। तो आपको क्या सीखने को मिल गया कि यार नहीं, जो व्यवस्थित रहता है, मेरी भी कहाँ प्रस्तुति है, मुझे व्यवस्थित रखनी है, मेरी फाइल अच्छी होनी चाहिए, मेरा बैग अच्छा होना चाहिए, मेरे कपड़े अच्छे होने चाहिए। तो घटनाएं सिखा देती है। एक दुकान पर आप गए और दुकानदार ने, जो वहाँ कर्मचारी था, ग्राहक से बड़ी अच्छे से बात ही नहीं कर रहा था,
और वो ग्राहक जो है नाराज होके वहां से चला गया। तो क्या सिखाया घटना ने? नहीं, ऐसे ग्राहकों से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। नेगेटिव नहीं सीखना है, वो सीखने का रवैया चाहिए। तो जिंदगी की हर घटना, हर हर छोटी से छोटी, एक भिखारी भी कुछ कर रहा है ना, वो भी सिखा रहा है। भिखारी बड़ी तैयारी करके और दिन भर मेहनत करके भीख मांग रहा है, तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। क्या सीखने को मिला? कि एक भीख मांगने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और हम इतने बड़े कार्य को करने के लिए तो इतनी मेहनत ही नहीं करते। हम तो बहुत आराम से चलते हैं। हमसे तो ज्यादा ये अच्छा है। और कितना अनुशासन से काम करता है, कोई गलती नहीं करता है अपनी भीख मांगने की कला में। कभी नाराज नहीं होता है, नहीं देने वाला चाहे जिद। और ये भी सीखने को मिल रहा है कि इतनी मेहनत तो किसी कार्य में करता तो इससे ज्यादा वैसे ही कमा लेता। तो ये घटना ही सिखाती है। तो अभी उदाहरण में चलेंगे तो ढेरों उदाहरण है। मान लो हम किसी के साथ प्रोडक्ट शेयरिंग के लिए गए, और उसने पहले तो यस किया और बाद में जब दूसरे दिन बुलाया था मना कर दिया। तो ये भी एक घटना घटित हुई। तो वो घटना भी हमें सिखा रही है कि क्या हुआ आखिर। तो घटना सिखा रही है कि हम उतना प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाए, अपना प्रोडक्ट उसके दिमाग में सेट नहीं कर पाए, उसके दिमाग जीवन की समस्याओं को हम उससे जोड़ नहीं पाए, प्रोडक्ट को हम कि उसकी बीमारियों से नहीं जोड़ पाए, अपने प्रोडक्ट को प्रभावशाली तरीके से नहीं बता पाए। तो आगे के लिए सीखने को मिल गया। तो सीखने का रवैया ही सबसे बड़ा गुरु है। बाहरी गुरु तो बहुत छोटा है, ये गुरु बहुत बड़ा है। अगर ये रवैया नहीं आया तो जिंदगी लग जाएगी, हम सीख ही नहीं पाएंगे। रवैया आ गया तो मिनटों में सीख जाएंगे। सब कुछ चीजें उपलब्ध है, हमको जो सीखना वो मटेरियल सारा उपलब्ध है, केवल रवैया लाना है। चलिए, निरंतरता सारी मुश्किलों को आसान कर देती है। निरंतरता, निरंतरता यानी सतत लग, किसी भी चीज में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। मान लो हम माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप में आ रहे हैं, एक दिन आए, 3 दिन नहीं आए, आधी देर आए, चले गए। और एक ऐसा भी करके देख लो, और एक थोड़े दिन लगातार टाइम से बहुत ध्यान से करके भी देख लो, कई गुना परिणाम आपको मिलेंगे, कई गुना परिणाम। किसी को फॉलो अप करना है, आज फॉलो अप किया, कल और करने की जरूरत थी, कल छूट गया, भूल ही गए, फिर किसी और को किया, कभी किसी को किया, कभी किसी को किया। इसकी बजाय जिसको किया उसको निरंतर जितना फॉलोअप चाहिए उतना फॉलोअप करो, तो क्यों नहीं काम होगा। कुछ भी सीखना है, निरंतरता। प्रोडक्ट शेयरिंग का हम बार बार यही कहते हैं कि इस गतिविधि को प्रतिदिन करना चाहिए, प्रोडक्ट शेयरिंग और अभियान प्रचार का कार्य, क्योंकि हमारी मुख्य गतिविधि है। अगर हम प्रतिदिन करेंगे तो हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा। हम कभी कभी करेंगे भूले भटके तो हम कभी भी एक्सपर्ट हो ही नहीं पाएंगे उसमें, भले आप कितनी मीटिंगें सुन लो, कितना ही सीख लो, कुछ भी कर लो। निरंतरता हमें एक्सपर्ट बनाती है, निरंतरता हमें परिणाम देती है। सीखने की निरंतरता, गतिविधियों की निरंतरता, हर चीज में निरंतरता होनी चाहिए। हम जैसे एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, तो आप सोचो कि चलो 7 दिन में एक बार एक्सरसाइज कर लेते हैं, 2 दिन कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे और हैज ही खराब ही होगा, अच्छा कुछ नहीं होगा। पर निरंतर करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो निरंतरता बिना जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो जो भी करना है, जो भी सीखना है, निरंतर करके उसको कंप्लीट कर लो पूरा काम को, ये सब कुछ हल कर देती है। बाहर से इशारे मिल सकते हैं, समाधान तो भीतर से निकालना पड़ता है। ये बहुत आवश्यक पॉइंट है। हम कितनी भी बड़े राइटर की बुक पढ़ लें, कितने भी बड़े एक्सपर्ट ट्रेनर की ट्रेनिंग अटेंड कर लें, कितने भी अनुभवी इंसान के सारे अनुभव सुन लें, पर वो सब हमारे लिए क्या है, इशारे है। अगर हम ये सोचते रहे कि यार इसकी सुनने से तो कुछ नहीं हुआ, चलो इसकी और सुनते, ये बड़ा ट्रेनर है, इस किताब को पढ़ने से भी कुछ नहीं हुआ, और बड़ी किताब पढ़ते हैं।
15 दिन हो गए माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप में आते हुए, कुछ नहीं हुआ है, ये बेकार है, अब कोई दूसरे बड़े लीडर की ट्रेनिंग में जाते हैं। तो ये हमारी सोच गलत है, अगर ऐसा हम सोच रहे तो। बाहर से ही सब कुछ मिल जाएगा और आप केवल उपस्थित रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको शामिल होना पड़ेगा। हम जो बताएंगे वो इशारे हैं, समाधान कहाँ है? भीतर है। समाधान हर चीज का भीतर है। अभी फर्स्ट स्लाइड में क्या सीखा था आपने? कि सीखने का रवैया ही जिंदगी में सबसे बड़ा गुरु है। अभी बात सुनने से हो जाएगा क्या? ये 10 बार सुन लो, 50 बार सुन लो, हो जाएगा क्या? तो ये केवल इशारा दिया कि ऐसा है। अब करना किसको? खुद को। अब हो सकता है कि हमने जो बताया वो बहुत थोड़ा बताया, बहुत मामूली सी तरीके से बताया, पर आपका दिमाग ने बात पकड़ ली है ना, और बात पकड़ ली और हर चीज से सीखने लग गए। आप, मैं गजब का बात बताना चाहूंगा कि अगर ये रवैया हमें आ जाता है ना, तो आप इतने जल्दी हर चीज में एक्सपर्ट बन सकते हैं और आप जिंदगी को बहुत ज्यादा आगे ले जाते हैं। तो बाहर से इशारे मिलते हैं, भीतर समाधान होता है। ये बहुत जरूरी है, यानी खुद की क्रियाशीलता, खुद की उपस्थिति और खुद का रोल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें भी उतना ही एक्टिव रहना है जितना सिखाने वाला है। अनुशासनहीनता जिंदगी की व खुद की, अनुशासन बिना जिंदगी खुद की व दूसरों की मुश्किल बढ़ाने का कारण है। अनुशासन नहीं है तो सारी बातें बेकार, सब कुछ व्यर्थ है। हम हर समय सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, कुछ निश्चय करते हैं अपने आप के लिए, उसी से तो करते हैं ना हम जीवन में। कि चलो यार ये बात सुनी, कल से निरंतर आना है, टाइम पे आना है, या कल से मुझे अपना बैग वगैरह अच्छे से तैयार करना है, या कल से मुझे अपना ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान रखना है, या मुझे अभी बोलने में बहुत कूल रहना है, कभी भी ऐसे क्रोध में नहीं आना है। तो ऐसी बहुत सारी बातें तो आपको जानने को मिल भी जाएगी और आपको जम भी जाएगी, आपको अच्छी भी लग जाएगी। लेकिन अगर अनुशासन नहीं है तो उन चीजों को हम वापस से फिर छोड़ देते हैं, अपने बारे में कुछ निश्चय करके उनको जीवन में लागू ही नहीं कर पाते। अनुशासन क्या कहता है कि जो चीज आपको अच्छी लग गई और आपने अपने बारे में निश्चय कर लिया है, चाहे किसी के सामने बोला, लिखा या मन में निश्चय किया है, तो फिर आपका वो पक्का रहना चाहिए, उसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। तो ये अनुशासन आपकी इतनी तैयारियों को, इतनी सीखी हुई बातों को, आपके जिंदगी के अनुभवों को बहुत ज्यादा मायने दे देता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। और अनुशासन नहीं है तो हमने सीखा भी बहुत, अपने बारे में निश्चय भी बहुत किया, पर वो सारी चीजें हम खुद ही व्यर्थ कर देते हैं, कभी लापरवाह हो जाते हैं, कभी किया नहीं किया तो कुछ। आज हमने निश्चय किया कि भोजन है, इस समय करूंगा मैं आगे से, लेकिन थोड़े दिन हुए फिर भूल गए, फिर बीमार हो रहे हैं। हर घटना में अनुशासन की जरूरत होती है, कुछ भी कर लो आप। अनुशासन का मतलब तो हम सभी जानते हैं कि अपने बारे में जो भी चीज हम, केवल टाइम पर आना जाना वो एक अनुशासन का एक पॉइंट है। पर अनुशासन का मतलब होता है हमारे बारे में हमने जो चीजें तय की है उनका पालन करना, नियम पूर्वक पालन करना। तो नेक्स्ट है, जवाबदेही का डर जिंदगी में जरूर होना चाहिए। हम कहते हैं ना, निडर होना चाहिए, बिल्कुल निडर होना चाहिए, किसी से डरना नहीं है। लेकिन एक डर बहुत जरूरी है जिंदगी में, ये बहुत पॉजिटिव डर है, ये बहुत अच्छा वाला डर है, जिसे वो होता है ना, कोलेस्ट्रॉल। एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बुरा होता है। तो बोल कोलेस्ट्रॉल केवल कम करने से ही काम नहीं चलेगा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना भी चाहिए, वो भी सेहत के लिए जरूरी है। तो सारे डर खराब नहीं होते हैं, ये जवाबदेही का डर जो है ना बहुत जरूरी होता है। जवाबदेही का डर का मतलब हमें कुछ भी जो जिम्मेदारी हमने ली है, जो हमारे गोल है, उसके प्रति
हमें एक डर होना चाहिए कि यार इसको जवाब देना है। मैंने कितने साथियों से कितनी बार बोल दिया है, और अब मैं नहीं करूंगा तो मेरी कितनी वो हो जाएगी, ऐसा एक डर होना चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्या फर्क पड़ता है, बोल दिया तो बोल दिया, वो डर नहीं है तो काम में सीरियसनेस नहीं आएगी, और डर होगा तो सीरियसनेस हो जाएगी, नहीं ऐसे नहीं हो रहा है, कुछ और करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा और कुछ सीखना है, कुछ मेहनत करनी है, कुछ अच्छी प्लानिंग करनी है। हम बचपन में कैसे सीखे, स्कूल में गए, कितने साल पढ़े, 8 10 12 15 20, इतने साल पढ़ते हैं, जब जाके हम कुछ सीखते हैं। पर वो भी तब सीखते हैं जब हम कोई एग्जाम का डर होता है कि एग्जाम में पास नहीं होंगे तो सब बेकार हो जाएगा, और उस डर के मारे हम कितना पढ़ के और उसको सीखते हैं। नहीं, अगर वो डर नहीं होता, ख्याल करो, तो क्या हम सीख पाते हैं? नहीं सीख पाते ना। कुछ हम कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। ये जो है ना, ये हम सबको अपने भीतर एक डर रखना चाहिए कि इतना सीखने के बाद भी मैं नहीं सीखा तो मैं क्या जवाब दूंगा। और मैं इतना माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप का साथी होकर भी मेरी आदतें नहीं बदल पाया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। और हर महीने ग्रोथ नहीं किया तो कार्यशाला का सेवक कैसे, सिपाही कैसे कहलाऊंगा, मैं क्या जवाब दूंगा। ये डर हम सब में होना चाहिए। ये डर खराब नहीं है, बहुत अच्छा डर है। मैंने ये सारी चीजें हम कहाँ से बनाते हैं ना, देखिए, किताबों से पढ़ के कोई कोट नहीं बनाया हुआ है, ये सिर्फ अनुभव से बनाया हुआ है। हमने देखा है कि साथी लोग कुछ बात बोलते हैं, एक कमिटमेंट लेते हैं, और वो कमिटमेंट पूरा नहीं होता है, उनका लक्ष्य पूरा नहीं होता है, फिर वो उसको इजी से स्वीकार कर लेते हैं और ज्यादा डर अपने भीतर पैदा नहीं करते हैं। तो क्या होता है, वो जिंदगी जो है अपने को, वो जो गंभीर चीजें मिलने वाली ना, जो मूल्यवान, वो हमें देती नहीं है कुछ। डर हमें सीरियस बनाता है, हमें हमें हमारी लापरवाही को खत्म करता है, हमारे आलस्य को खत्म करता है, हमारी निरंतरता को बढ़ाता है, हमारे सीखने के रवैये को चेंज करता है। तो ये हम सब में होना चाहिए। कमजोर धारणाएं सफलता की राह में बड़ी बाधा है। हम जिंदगी में क्या करते हैं, हम कुछ धारणाएं अपने बारे में बना लेते हैं कि मैं इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, मैं सीख नहीं सकता, मुझे, मैं गणित में बहुत कमजोर हूँ, मुझसे लिखने में मुझे दिक्कत आती है, सफलता की अलार्म डायरी मुझसे नहीं बन पाएगी, मुझसे कोई प्रोडक्ट लेता ही नहीं, कुछ भी वॉटेवर, ग्रोथ इससे ज्यादा नहीं आ सकती है। एक बार कोई लेवल पे आ गए और उसके बाद वो लेवल मेंटेन नहीं हुआ तो, ऐसी बहुत सारी जो अगर धारणाएं हमने मन में बिठा ली तो फिर आप सीखते ही रहो आप। क्योंकि आप जो भी सुनेंगे ना, उस धारणाओं के छलनी में से होकर सुनेंगे। जैसे हम पानी, टूटी में से पानी निकालते हैं और छलनी लगा देते हैं, तो वो छलनी में जो भी कचरा रहना है वो रह जाता है और नीचे पानी जाता है। वैसे ही धारणाओं की छलनी लगी रहती है, हम जो भी सुनते सीखते हैं उसमें। अब कोई कितने आपको बोल रहा है कि हर महीने 100% ग्रोथ भी आ सकती है, तरीके भी बता रहा है, और सारी चीजें भी मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन हमारा पुराना जो टाइम निकला उसमें तो ग्रोथ इतनी नहीं हुई, तो अब माइंड क्या कर रहा है, उसको 100% को छल नहीं कर लिया। देखते हैं, देखिए, किसी किसी महीने तो शायद 2 3% 5% तो कर ही लूंगा, है? बताने वाले ने कितना बताया, 100 बताया, अपनी धारणा ने कितना कर लिया, उसको छल नहीं कर लिया है। ऐसे ही जो धारणाएं होती है ना, ये सफलता की राह में बहुत बड़ी बाधा है। तो जब भी आप अगर इन धारणाओं को तोड़ोगे नहीं, तो ये आपके लिए तो ये तो स्पीड ब्रेकर है। खुल के सुनो बात को, जो बात जहां से मिल रही जानने को, उसको पूरा सुनो, और सीखने का रवैया रखो, जवाबदेही का डर। और ये जितने भी मंत्र आज हम अपने, ये कहीं से किताबों से नहीं लाए हुए, ये हम आपस में जो कार्य करते हैं उसके अनुभवों से, ये परिस्थितियों से सारी बातें, जो बहुत जरूरी बातें हैं,
और इन मंत्रों को आप पकड़ लेंगे तो सारे ही समाधान आप ही निकाल देंगे, किसी की जरूरत ही नहीं है। आपके अंदर वो क्षमताएं छिपी हुई पड़ी है कि आप अपार कर सकते हैं, लेकिन वो धारणा अभी भी आपको रोक भी सकती है सुनने से। मैं बोल रहा हूँ आप अपार कर सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरे से, तो मुझे सबकॉन्शियस और चेतन मन में एक जो धारणा बैठ जाती है ना, वो छलनी लगाती रहती है। तो हमारी सारी पोटेंशियल, हमारी सारा जो संभावनाएं है, उसको सीमित कर देती है। तो ऐसी कमजोर धारणाओं को जीवन में नहीं रखना है। हमारा व्यक्तित्व हमसे ज्यादा काम करता है। चार इंसान है, एक की जो है व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, एक का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि उसकी बड़ी इज्जत है। सब साथी ये मानते हैं कि ये जो कहता है बहुत अच्छी बात कहता है, ये बहुत अनुभवी है, बहुत सफल है। दूसरा है जो थोड़ा मध्यम है। तीसरा उतना सफल नहीं है, वो काफी टाइम से कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा यूं निराशा में और डाउन की ओर रहता है। और चौथा जो है बिल्कुल ही नेगेटिव व्यक्तित्व है। ऐसे व्यक्तित्व है ये चार, चारों ही किसी को कुछ समझा रहे हैं, आरसीएम समझा रहे हैं मान लो। तो पहले वाला जब समझाएगा तो उसको तुरंत परिणाम मिलेंगे, कई गुना परिणाम मिलेंगे। वह 20 को समझाएगा तो 20 को समझाने में टाइम भी कम लगेगा, 20 में से यश की औसत भी बहुत ज्यादा होगी। और ऐसे फिर जो अलग अलग व्यक्तित्व वाले पर्सन जो है उसमें कम होता जाएगा, जिसमें बोलने का, व्यक्तित्व में बहुत सारी चीजें आती है। व्यक्तित्व में उसकी छवि, उसका बोलने का अंदाज, उसकी पुरानी सफलता, वेशभूषा, सब कुछ आता है। तो हमें जीवन में क्या करना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को उस पर काम करना चाहिए, तो हमारा व्यक्तित्व सारा काम अपने आप कर देगा। तो ये हो गया कुछ मंत्र आज आपको बताए हैं। ये बहुत ही आवश्यक है, एक एक मंत्र में बड़ी ताकत है। ये इशारे हैं, लेकिन ये क्या है, ये सारे इशारे हैं। आपको इनको समाधान की ओर आपको ले जाना है, इनको अपने जीवन में आपको दवाई बना के, आपको टॉनिक बना के आपको काम में लेना है। हो सकता है मैंने अच्छे से समझाया, अच्छे से नहीं समझाया, उससे कोई लेना देना ही नहीं। ये सिर्फ इशारा मिल गया ना, बहुत है, एक लाइन एक पॉइंट इशारा मिला बहुत है। बाकी सब अब तो मैं ये बात पकड़ में आ गई है।